कैसे? पंखा। करेक्ट। वो देखो बर्थडे पार्टीज में वो आइसक्रीम वाला रहता है, बेचारा डब्बे से एक एक स्कूप आइसक्रीम निकालता रहता है। वो क्या है? लूप ही है ना, एक ही चीज बार बार कर रहे हो। करेक्ट है। ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो हमारा प्रोग्राम में भी लूप तुमको दिख ही जाएगा। मतलब जब आप सपोज आपने लॉग इन किया, आपने गलत पासवर्ड डाला, तो वो फिर से पूछता है पासवर्ड डाला, गलत डाला फिर से वो पूछता है, एक ही चीज बार बार कर रहा है। आ रहा है में? ठीक है। जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं या कहीं डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज आपका कनेक्शन फेल हो गया, तो कुछ देर के बाद फिर से ट्राई करते हो, फिर से कर रहे हैं बार बार। ये क्या है? लूप ही है। आपने स्लाइड शो देखा होगा, मतलब स्लाइड नहीं है तो फोटोज है, तो प्ले दबाते तो हर एक एक सेकंड में फोटोज चेंज होती रहती, वॉलपेपर चेंज होते रहते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? लूप है। आपने अगर कोई स्पॉटिफाई या जैसा कोई ऐप यूज किया होगा, उसमें ऑप्शन आता है गाने को लूप लगाने का। क्या है वो? लूप ही तो है ना, ये एक ही चीज बार बार एग्जीक्यूट। आ रहा है क्या ध्यान में? राइट। मेरे को बताना ये है कि जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं या सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो देयर विल कम अ सिचुएशन जहां पे आपको ये चीज बार बार एग्जीक्यूट करनी है। उसके लिए हम लोग को क्या दिए हुए हैं? इतना ठीक है। राइट। पाइथन में रिपीटेशन का यही स्पेलिंग है। छोड़ो, तुम लोग भावना समझ जाओ। ठीक है। लूप्स आर यूज्ड व्हेन टू परफॉर्म इन रिपीटेशन, रिपीटेशन, इटरेशन। ठीक है। सो इन पाइथन वी हैव थ्री लूप्स। फर्स्ट इज for loop, second is while loop, and third is for each loop. इसमें do while loop नहीं है। सी में जैसे सी प्लस प्लस में do while loop है, यहाँ पे नहीं। ठीक है। for each loop जो है ना, it is specially designed for collections like list, tuples, dictionary, set, numpy, मतलब array, इनके लिए बना हुआ है। करेक्ट। हम लोग जो अभी समझेंगे ये दो लूप है, फॉर और वाइल। ठीक है। इसमें भी मैं पहले फॉर बताऊंगा। राइट। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो ही लूप पढ़ेंगे, फॉर और वाइल। देखो फॉर और वाइल दोनों भी लूप है, दोनों भी एक ही चीज बार बार आपको एग्जीक्यूट करने देते। तो क्वेश्चन नहीं आता कि फिर दो लूप क्यों दिए ना आपने। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आप फॉर लूप तब यूज करो जब आपको ये पता हो कि कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ पे खत्म। मतलब आपको पता हो ये चीज कितने बार होने वाली, फिक्स्ड पता है कि ये चीज 10 बार होने वाली, 5 बार होने वाली, वहां पे क्या यूज करो? फॉर। ठीक है। रणवीर, कब यूज करना चाहिए फॉर? हाँ करेक्ट, यूज फॉर लूप when you know start and end, कहाँ पे चालू करना है, कहाँ पे। अदरवाइज आपको जब ये नहीं पता हो ना कि ये चीज कितने बार होने वाली है, कहाँ पे आप यूज करेंगे क्या? ठीक है। करेक्ट। एक एग्जांपल दो तो। जैसे आप प्रिंटर वाले के पास गए, जेरोक्स वाले, उसको बोला आपने 10 कॉपी कर दे, तो वो मशीन पे लूप ही लगा रहे हैं। कौन सा लूप है? फॉर, क्योंकि पता है उसको कितने बार चलने वाला। यस। यस चलो। तो अब देखो वो आइसक्रीम वाला अपन एग्जांपल देखा, बेचारा जो आइसक्रीम निकाला है डब्बे से बार बार, कौन सा लूप है? फाइल है। क्योंकि उसको ये नहीं पता कितने स्कूप निकले, उसको पता है कि डब्बा एम्प्टी होने तक मेरे को ये चीज करना है। दैट इज फाइल लूप। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एक फाइल है, उसको रीड करो, तुमको पता ही नहीं उस फाइल में कितने लाइन है, आप कब तक रीड करोगे? जब तक फाइल एंड नहीं आ जाए। दैट इज फाइल लूप। मैं कह रहा हूँ फाइल में से 10 लाइन रीड करो, फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप आप तभी यूज करिए जब आपको एग्जैक्ट पता हो कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ।
क्लियर है? राइट। पाइथन का फॉर लूप डिजाइन ऐसा किया है इन्होंने कि आपको जब पता हो कि कितने बार चलना है तो ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते थे। फॉर की जगह वाइल, वाइल की जगह फॉर चलता था। पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन में आपको पता है कि भाई कितने बार होने वाली चीज तो ही आप फॉर लूप कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। देखो पाइथन में फॉर लूप ऐसा लिखो, फॉर वेरिएबल का नाम इन। पाइथन में एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम क्या है, रेंज। रेंज को तीन चीजें देनी पड़ती, स्टार्ट, एंड और स्टेप। फिर आपको जो भी कोड लिखना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आए। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। हियर स्टार्ट एंड स्टेप आर ओनली ऑप्शनल। राइट, मतलब स्टार्ट और स्टेप आप रेंज में नहीं दोगे तो भी चलता। थोड़ी देर में अपन देखेंगे। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हैज वैल्यू 0, बाय डिफॉल्ट स्टेप हैज वैल्यू 1। ये थोड़ी देर में समझेगा, ठीक है? राइट, अब देखो ये सिंटैक्स फॉलो करके, सेम सिंटैक्स फॉलो करके मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ। लोग का गिटहब बन गया क्या? मैंने गिटहब बना लिया था। तो अपन ने गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट कर ली थी। ठीक है, क्या होने का है? हाँ, ओके। देखो अब तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे कि आप लोग जब पैकेज बनाते हो तो पैकेज के अंदर एक बाय डिफॉल्ट इनिट फाइल आ जाती है। राइट, मैंने एक पैकेज बनाया फॉर, मैं बार बार पैकेज नहीं बनाऊं इसलिए मैं इसी पैकेज में न्यू फाइल ऐड कर करके फिर मैं कोड कर देगा। ठीक है, राइट। ठीक है, मैं अभी एक फॉर लूप लिखने वाला हूं जो कि 5 बार हेलो प्रिंट करेगा। कितने बार हेलो प्रिंट करना चाहिए? 5 बार। ठीक है, मतलब मेरे को एक फॉर लूप लिखना है जो कितने बार चलेगा? 5। और फॉर लूप को लिखा ऐसे याद रखो, फॉर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर। फॉर के बाद फॉर कहता है कि आप लोग एक वेरिएबल यूज करो। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर ले रहा हूँ, आई। इन, इनके बाद फॉर लूप को इटरेट कराने का जो काम करता है वो कौन सा फंक्शन है? रेंज। फॉर आई इन रेंज, मतलब मैं कह रहा हूं कि आई को इस रेंज में घुमाओ। स्टार्ट एंड, स्टार्ट क्या दिया मैंने? 1, मतलब मैं कह रहा हूं कि आई को कहां से स्टार्ट करना है? 1, 11, ये मेरा क्या हो गया? एंड। मतलब मैं देखो जितना एंड देते हो ना आप लोग फॉर में रेंज में, उतना एक 1 लेस चलता है। तो आप 11 दे रहे हो मतलब कहां तक जाएगा? 10 तक। आप 6 दोगे मतलब कहां तक जाएगा? 5। मतलब 1 से शुरू होगा और कहां पे एंड हो जाएगा? 5। और आखिर में स्टेप रहता है। स्टेप बेसिकली ये बताता है कि आपका लूप हर बार जब इंक्रीमेंट होगा तो कितने से होगा, मतलब आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगा। मतलब इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ रेंज को कि आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करो? 1, कहाँ पे एंड हो जानी चाहिए? 5। और हर बार जब आई बढ़ेगा तो एक एक से बढ़ेगा, मतलब 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4। अगर यहाँ स्टेप में 2 दे दूं तो वो 1 से फिर कहाँ जाएगा? 3, 3 से 5 ऐसा जाएगा। क्लियर है? रणवीर, भारती, युक्ति, तीनों के नाम में ई है। रणवी, अति, युक्ति। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो आप प्रिंट करो, बट वो उतने बार एग्जीक्यूट होगा जितने बार आपका लूप होगा। जैसे मैंने हेलो लिखा, अब गैस करो हेलो कितने बार प्रिंट होगा? 5 बार, क्योंकि लूप कितने बार चल रहा है? क्लियर है? रन करते हैं। आया 5 बार हेलो, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1।
इसका मैं आउटपुट भी लिख रहा हूँ। कितने बार हेलो प्रिंट करेगा ये? ठीक है, ओके। नाउ अब सपोज मेरे को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बताना कोड कैसा है। मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 10। जब भी आपको लूप वाला प्रोग्राम दिखता है ना, आप पहले लॉजिक वॉजिक बाद में सोचना, पहले ये सोचना शुरू कहाँ पे करना, खत्म कहाँ पे। जैसे इस प्रोग्राम में मेरे को 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 10, तो मेरा लूप 1 से लेके जाएगा कहाँ तक, 11। करेक्ट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब फिर सोचना कि क्या लॉजिक लगाए कि नंबर्स प्रिंट हो। हेलो की जगह क्या प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे आई के। आप लोग अगर प्रिंट में आई को प्रिंट करोगे ना, तो आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट। और तुम लोग देखो आई का वैल्यू हर बार लूप में चेंज हो रहा है। सबसे पहले आई का वैल्यू क्या था, 1। फिर दूसरी बार जब घूमेगा आई का वैल्यू 2 हो चुका रहेगा, 3 हो जाए। तो अगर मैं प्रिंट में आई को ही प्रिंट कर दूं तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक प्रिंट कर। करेक्ट, डन, राइट। अच्छा, अगर इसी कोड में मैंने आई को ऐसे डबल कोट्स में लिख दिया रहता, व्हाट, आई प्रिंट हो जाता कितने बार, यस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि जब मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ ना वैल्यू आई की, तो तुम लोग ऑब्जर्व करना कि वैल्यू प्रिंट करने के बाद मतलब हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, एक के नीचे एक के नीचे एक प्रिंट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करता है ना, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पुट कर देता है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड और इसको याद रखिए कि जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करता है ना, प्रिंट करने के बाद कर्सर वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। इसलिए हर वैल्यू प्रिंट होने के बाद अपना कर्सर नीचे जा रहा है, इतना ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज मेरे को किसी ने बोला कि यार मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए, एक से लेकर 10 तक ही प्रिंट करना है, लेकिन मेरे को सारे वैल्यू साइड बाय साइड नीचे नीचे, तो ऐसे टाइम पर आपको प्रिंट को एक कमांड देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एंड। एंड में एंड देने से प्रिंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एंड इक्वल्स टू स्पेस, इट मीन्स आई एम टेलिंग प्रिंट कि भाई आई का वैल्यू प्रिंट करने के बाद एंड में क्या दे देना है, स्पेस। तो उससे कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे दिखा, ओके, राइट। हम लोग अभी तक एंड दे रहे थे क्या, नहीं, पर एंड में डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। यही रीजन है कि वो हर वैल्यू के बाद नीचे जाता है, ठीक है। आप एंड में कुछ भी दे सकते हैं। आप एंड में यहाँ पे सपोज ये दे दो, तो हर वैल्यू के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, आ रहा है। आप लोग अगर कॉमा दे दो, हर वैल्यू के बाद कॉमा, समझे इतना, ठीक है। अच्छा, मेरे को अभी ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए 1 2 3, करेक्ट। सो मेरे को वैल्यूज के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, कॉमा। ऑब्वियसली एंड में मैं क्या दे दूंगा यहाँ पर, करेक्ट। तो हर वैल्यू के बाद कॉमा आ जाएगा। रन करते हैं, देखो आउटपुट पे ध्यान आ रहा है। लेकिन मेरे आउटपुट में सारे वैल्यू के पास कॉमा है, लेकिन 10 के बाद क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे लेकिन 10 के बाद भी क्या आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आप मेरे को ये कोड सॉल्व करके, ठीक है। ये इसी फॉर लूप में चेंजेस करो मेरे को, लेकिन 10 के बाद फुल स्टॉप चाहिए बस। 10 मिनट्स दे रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 7:45, 10 मिनट्स दे रहा हूँ, लग जाओ काम पे। समय समय शुरू हो चुका।